150 सालों के बाद बन रहा है एक ऐसा संयोग कि इस चंद्र ग्रहण पर कल लिए आपने वह प्रयोग जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों 5 मई 2023 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ये कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई की माने तो ये एक महाचंद्र ग्रहण होने वाला है, जिसका न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस चंद्र ग्रहण पर कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। इस चंद्र ग्रहण के दिन पूर्णिमा भी पड़ रही है। पूर्णिमा की रात का इंतजार पूरी दुनिया के तांत्रिक, ज्योतिष, पंडित पूरे साल करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात कोई भी उपाय किया जाए वो कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं, और आप अगर हमारे वीडियो में बताए गए उन कुछ उपायों को कर लेते हैं जो सिर्फ माता लक्ष्मी जी के लिए पूर्णिमा की रात किए जाते हैं, तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। दोस्तों हमारे धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे उपायों को बताया गया है जो अगर आप चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान करते हैं तो इन सरल से उपायों को करने के बाद न केवल आपको अपने जीवन के हर प्रकार की परेशानी, गरीबी, दुर्भाग्य, दरिद्रता, समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है, बल्कि आपके जीवन में आपको धन, दौलत, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों चंद्र ग्रहण जब लगता है तो माना जाता है कि ग्रहों के सेनापति मंगल, शनि, सूर्य, राहु आमने सामने होते हैं। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय किया जाए तो उसका पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और अगर आपने सही मुहूर्त पर उन उपायों को कर लिया जिसके बारे में हमारे वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है, तो यकीन मानिए दोस्तों इन उपायों को करने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। न केवल आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा बल्कि आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी। दोस्तों आपने देखा भी होगा चंद्र ग्रहण जैसे ही लगता है माना जाता है कि मंदिरों के सारे कपाटों को तुरंत बंद कर देना चाहिए, सारे दरवाजे तुरंत बंद भी हो जाते हैं। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियों का वास बहुत तेज हो जाता है। जितने भी तांत्रिक होते हैं वो चंद्र ग्रहण का इंतजार इसीलिए करते हैं क्योंकि चंद्र ग्रहण की रात कोई भी उपाय किया जाए वो सफल होता ही होता है। आप इस दौरान कोई भी उपाय करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और इस वीडियो में हम आपको उन्हीं उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं जिन उपायों को करने के बाद आपकी न केवल किस्मत बदलेगी बल्कि आपके भाग्य का आपको उस तरीके से साथ मिलेगा जिसके आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खिंचा हुआ चलाएगा और आपके जीवन में कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। दोस्तों हम आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं इस रात पूर्णिमा भी पड़ रही है, और पूर्णिमा के बारे में एक बात समझ लीजिए, इस दौरान की गई पूजा पाठ उपाय से आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वो वरदान मिल सकता है जिसके बाद आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इस वीडियो में आपको हम जितने भी उपाय बताने आ रहे हैं उन उपाय में से कुछ ऐसे उपाय हैं जो सिर्फ पूर्णिमा की रात किए जाते हैं और यहाँ पर आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को ना केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। आपकी राशि के अनुसार ऐसा कोई भी उपाय होगा जिसको करके आप लाभ पा सकते हैं दोस्तों, वो आके हम कमेंट के रिप्लाई में आपके बता देंगे। इससे सबसे पहले आप वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोग ये बात जरूर सोच रहे हैं कि टोने टुटके करके अगर इतनी आसानी से पैसा मिल जाता है तो पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं वो मेहनत छोड़ करके टोने टुटके में लग जाते हैं। तो दोस्तों ये आपकी एक नकारात्मक सोच है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं वो ऐसे ही अमीर नहीं बन जाते हैं। एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, इस दौरान सारे दुनिया के अमीर लोग कुछ ना कुछ उपाय करते ही करते हैं जिसके बाद उनको इसका लाभ पूरे जीवन काल मिलता रहता है। और अगर आपने भी वह उपाय कर लिए जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है तो यकीन मानिए दोस्तों आपको पूरे जीवन इन सारे उपायों का लाभ मिलता रहेगा जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने रहे हैं। इसीलिए इन सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए, इन उपायों को करने की मुहूर्त क्या है वो भी लिख लीजिएगा ताकि आप जो भी उपाय करें उसका आपको लाभ मिले। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 को लगने जा रहा है। इसकी शुरुआत होगी रात में 8:44 से, इसका मध्य होगा 10:04 पर और इसका समापन होगा 1:02 पर। यानी कि इस चंद्र ग्रहण की जो कुल अवधि होगी वो 4 घंटे 17 मिनट की होगी। लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी बात ये जानना है कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि ये चंद्र ग्रहण का सूतक काल का मतलब क्या होता है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल का मतलब होता है बुरा समय,
अशुभ समय, और इसी दौरान आपको वह उपाय करने हैं जो आपको हम बताना रहे हैं। तो चंद्रग्रहण का सूतक काल जो शुरू होगा 9 घंटे पहले, इसका मतलब है 5 मई 2023 को 11:44 से इस चंद्रग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। अब आपको हम जितने भी उपाय बताने आ रहे हैं दोस्तों, इन उपायों को आपको चंद्रग्रहण के सूतक काल के दौरान शुरू करना है। अब इसको समाप्त कैसे करना है, किस दौरान करना है, वही आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, इनको बहुत ठीक तरीके से समझ लीजिए और इन उपायों को अवश्य ही कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका और आपके पूरे परिवार का जीवन बदल जाए। चलिए आपको एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो है वो है राहु केतु के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाने का महा उपाय। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस व्यक्ति का राहु केतु बिगड़ जाता है वह व्यक्ति अपने जीवन में कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, कभी भी वह आगे नहीं जा सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ देता है तो वह व्यक्ति चाहे गलत निर्णय भी ले ले, उस निर्णय से भी आप उसको फायदा पहुंचता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके राहु केतु, आपके ग्रह, आपके तारे आपका साथ दें, तो चंद्र ग्रहण की रात से अच्छा मौका आपको मिल ही नहीं सकता यह उपाय करने के लिए। और यह उपाय बड़ा ही सरल सा है। आपको क्या करना है, देखिए, चंद्रग्रहण का सूतक काल 11:44 पर शुरू होगा। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी लौंग डालनी है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, जितनी भी लौंग हैं ये टूटी फूटी ना हो, ये फूल वाली लौंग होनी चाहिए। और इस कपड़े को और इस जितनी भी लौंग है इसको घर के पूजा घर पर रख दीजिए और इसकी पोटली बना लीजिए। और पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली को जब बना रहे हो आप, मौली धागे से इस पोटली को बनाइए। बस इतना आपको उपाय करना है। चंद्रग्रहण 5 मई को खत्म हो जाएगा। 6 मई को इसी पोटली को जिसमें आपने लौंग रखी है ले जा करके किसी भी मंदिर में आपको दान कर देना, किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए। यह उपाय अगर आपने 6 मई को कर लिया और 5 मई को इसकी शुरुआत की थी आपने, इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, आपके राहु केतु की दृष्टि बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। आपके तारे ग्रह आपका साथ देंगे और आप जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। दूसरा उपाय है माता लक्ष्मी जी का वरदान प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिले, माता लक्ष्मी जी का आपको वरदान मिले, तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। और ये एक बड़ा सरल सा उपाय है। देखिए, आपको एक चांदी का सिक्का लाना होगा जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र हो। अब मान लीजिए आपके पास इतना पैसा ही नहीं कि आप चांदी का सिक्का खरीद पाएं, तो आपको क्या करना होगा, 1 रुपये का जो सिक्का होता है दोस्तों वो ले आइए। लेकिन वो 1 रुपये का सिक्का कटा पिटा नहीं होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, चमकने वाला सिक्का होता है 1 रुपये का, वैसा सिक्का ले आइए। 1 रुपये का सिक्का हो या चांदी का सिक्का हो वो ले आइए। आपको ये चीज़ लानी है 11:44 के बाद सूतक काल के समय। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल की कटोरी में भर दीजिए गंगा जल। उस गंगा जल में रख दीजिए ये 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का। 8:44 से पहले इस कटोरी को घर की छत की ऐसी दिशा में रखिएगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी पड़ती हो। सिर्फ इतना आपको करना है। 6 मई को आपको वही कटोरी उठा करके लानी है। फिर से इस सिक्के को अच्छी तरीके से धो लेना है। किसी भी लाल कपड़े में इसको लपेटिए, मौली धागे से बांध दीजिए और इसको उठा करके अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए। इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको माता लक्ष्मी जी का बल्कि चंद्रदेव जी की भी कृपा मिलेगी, क्योंकि इस सिक्के को जो आपने अपने घर की छत पर रखा था, इस पर जो चंद्रमा की रोशनी पड़ी है, यह सिक्का उसके बाद कोई मामूली सिक्का नहीं रह जाएगा। यह आपके जीवन में धन को खींचने का काम करेगा और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। दोस्तों, यह आज का उपाय नहीं है, प्राचीन काल के समय का उपाय है और इसको करने के बाद आप खुद अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। तो इस बात पे तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ गई है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची खत्म हो जाए, तो एक महा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताना रहे हैं। चंद्रग्रहण का सूतक काल जो शुरू होगा वो शुरू होगा दोस्तों 11:44। तो आपको क्या करना है, अपने घर से चीनी ले लीजिए। चीनी ले करके घर के पास वाले किसी भी पेड़ पर चले जाइए जहाँ पर चींटियाँ रेंग रही हों, चींटियाँ टहल रही हों, और उनको ये चीनी डाल दीजिए। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। माना जाता है कि यह उपाय किया जाए तो इससे हमारे जीवन में हो रही बेफिजूल खर्ची जो होती है वो बंद हो जाती है। इसी तरीके से दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा उपाय बताया गया है जिससे आपके जीवन में चल रही पैसे की तंगी खत्म हो सकती है। मान लीजिए आपने कर्जा लिया था, आप उस कर्ज के मायाजाल में फंसते हुए चले आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि उस कर्ज के मायाजाल से आप लोग बच जाएं, तो ये महा उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताना रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत सरल सा उपाय है, लेकिन इसको सही तरीके से आपको करना होगा। पीतल की कटोरी, पीतल का गिलास, पीतल की चम्मच, पीतल के चाबी का गुच्छा, कुछ भी आप ले आइए। 11:44 के बाद इस चीज़ को लेकर के आइए। अब आपको बस यही करना है दोस्तों। इस चीज़ को लाने के बाद आपको अपने घर की छत पर ऐसी जगह इसको रखना है जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। सिर्फ 5 मई को आपको 8:44 मतलब चंद्रग्रहण लगने से पहले इस चीज़ को घर के छत पर रख देना है। जैसे ही चंद्रग्रहण खत्म हो जाए, इस
पीतल की चीज़ को जो आपने घर की छत पर रखा था इसको उतार करके ले आइए और इसको उतार करके लाने के बाद आपको किसी भी बहती हुई नदी में डाल देना है। माना जाता है कि आपके जीवन में जो भी पैसे की तंगी चल रही होगी, ये पीतल की जो भी चीज़ आपने रखी थी घर की छत पर, ये अपने साथ ले करके उस नदी में बह जाएगी। और मान के चलिए आप अपने जीवन में पैसों की तंगी से तो बचेंगे ही बचेंगे, आपने कोई कर्जा लिया हुआ था जिसके मायल में आप लोग फंसते हुए चले रहे थे, उस कर्ज के मायाजाल से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा उपाय है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अब मान लीजिए दोस्तों आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं और आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आप वो संपत्ति खरीद नहीं पा रहे हैं, हमेशा कोई ना कोई दुष्प्रभाव आ जा रहा है, कोई ना कोई दिक्कत आ जा रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। 11:44 पर जैसे ही चंद्रग्रहण का सूतक काल शुरू हो, एक मौली धागे का बंडल खरीद लाइएगा। वो मौली धागे का बंडल खरीद कर लाइए, अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिए। 5 मई को चंद्रग्रहण खत्म हो जाएगा, 6 मई को ले जाकर के यही मौली धागे का बंडल किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए। हनुमान मंदिर में दान करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। माना जाता है ऐसा अगर आप करते हैं तो जो भी आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं, इस चंद्रग्रहण के बाद आपके ऐसे योग बन जाते हैं कि आपकी मनचाही संपत्ति आपको मिल जाती है। इसी तरीके से दोस्तों आपको जो अब हम उपाय बताना रहे हैं, यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप अगर चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताना रहे हैं। अभी तक जितने भी हमने आपको उपाय बताए थे, उस उपाय में आपको सूतक काल के बाद सारे उपाय करने थे, लेकिन ये सूतक काल से पहले करने हैं। मतलब 5 मई 2023 को सुबह आपको सो करके उठना है, नहाना है, धोना है, किसी भी पीपल के पेड़ के पास चले आइए, 21 पीपल के पत्ते तोड़ करके ले आइए, इसको किसी भी लाल कपड़े में लपेट करके रख दीजिए घर में। बस पूजा घर में मत रखिएगा, कहीं ऐसी जगह रख दीजिए साफ़ सुथरी जगह हो। सिर्फ आपको इतना करना है। इतना करने के बाद आपको यह करना होगा दोस्तों कि 6 मई को यही 21 पीपल के पत्तों की आप लोगों को माला बनानी है। माला बनाने के बाद यह हनुमान जी के मंदिर ले जाकर के उनको चढ़ा देना है। ये माला चढ़ाने के बाद वहीं पर बैठे बैठे 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। माना जाता है यह उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह पूरी होनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात हनुमान जी की वो कृपा और वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपकी जो भी मनोकामना होती है, इस उपाय के बाद वो मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाती है। अब दोस्तों मान लीजिए आप बीमार हैं, आप इस चीज़ को लेकर के बड़े परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? एक उपाय हम आपको बताना रहे हैं, यह उपाय भी करके देख लीजिए और यकीन मानिए जिस बीमारी के लिए आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको 108 चावल के अखंडित दाने लेने हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ऐसे चावल के दाने लीजिए तो टूटे फूटे ना हो। इसको किसी भी लाल पेपर में बंद कर करके घर के पूजा घर पर इस चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद आपको रख देना है। अब 6 मई 2023 को उसी पेपर को उठाइए, वो जो 108 चावल के दाने आपने लिए हैं, आपको यह करना है कि 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटे जल में 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिएगा और उसमें ये 108 चावल के दाने डाल दीजिएगा और इसी को ले जा करके किसी भी शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ को मुंह उत्तर की तरफ करके अर्पित कर दीजिएगा। इतना उपाय आप हमारे कहने से करके देख लीजिए। अगर आपको किसी बीमारी ने जकड़ रखा था या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को बीमारी ने पकड़ रखा है, उस व्यक्ति से यह उपाय करवा लीजिए। उस व्यक्ति की बीमारी ठीक हो जाएगी और वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साक्षात उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।